अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कैंडिडेट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 टेस्ट की प्रिपरेशन का। पाकिस्तान आर्मी सिपाही भर्ती की, क्लर्क की और कुक की जो टेस्ट की प्रिपरेशन है उसका पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो आप देख लें, क्योंकि उसके अंदर हमने पास्ट पेपर डिस्कस किया हुआ है और उस पार्ट 2 के अंदर हमने सिलेबस वगैरह डिस्कस किया हुआ है। तो अहम सवालात जो पेपर के हवाले से हैं ओनली वही हम अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 5 है, अगेन बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा ये प्रिपरेशन है सिपाही की, क्लर्क की और कुक के टेस्ट की। इसके अलावा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट रिगार्डिंग सिपाही तो आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे नोट्स बाय करने हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आपको हमारा स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तालीम इंसान को डैश की तरफ ले जाती है। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन पिछले पार्ट के अंदर डिस्कस कर लिए हैं, पार्ट 4 के अंदर। अब तालीम इंसान को डैश की तरफ ले जाती है तो कामयाबी की तरफ ले जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मेहनत का फल डैश होता है तो मीठा होता है। स्टूडेंट, आपको बता दूं कि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, इम्पोर्टेंट उनके लाइन लगाई जाऊंगा, दायरा मसलन ऐसे दायरा लगा दिया करूंगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीम की अहमियत डैश में है तो तरक्की के अंदर है तालीम की अहमियत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालीम का सफ़र डैश से शुरू होता है तो घर से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है। उसके बाद आ जाता है 105, डैश की तरबियत बच्चों की औलीन जिम्मेदारी है तो अखलाकियात। अखलाकियात इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 105 है। उसके बाद आ जाता है 106, मोहब्बत डैश का सबसे बड़ा जज्बा है तो इंसानियत का सबसे बड़ा जजिया है जज्बा। तालीम में डैश की अहमियत है तो तालीम के अंदर जो अहमियत है वो किसकी है, मयार की अहमियत है। उसके बाद आ जाता है 108, सोशल मीडिया डैश का एक अहम जरिया है, मालूमात का जरिया है। और क्वेश्चन नंबर 109 है, मोहब्बत की ज़बान डैश में होती है, खलूस में होती है। निज़ाम तालीम की बेहतरी की ज़रूरत है तो यहाँ पे बिल इन द ब्लैंक्स लगी हुई है, तो ये है इस्लाहात। इस्लाहात की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है हर कौम की तहजीब इसकी डैश में होती है। तो ये इनकी तहजीब इनकी जो होती है सकाफत उसके अंदर होती है। उसके बाद आता है तालीम की रोशनी डैश के लिए ज़रूरी है तो तरक्की के लिए ज़रूरी है। आगे आ जाता है माशरती बेहतरी के लिए डैश की ज़रूरत है तो कोशिश की ज़रूरत है। कोशिश की ज़रूरत है, माशरती बेहतरी के लिए कोशिश की ज़रूरत है। उसके बाद आता है डैश का हक हर इंसान को हासिल है, अजहार का हक। अजहार का हक, तो स्टूडेंट ये अजहार की जगह पे यहाँ पे राय भी आ सकता है कि राय का हर हक इंसान को हासिल है। उसके बाद आ जाता है तालीम इंसान को डैश की राह दिखाती है, इल्म की राह दिखाती है। उसके बाद आ जाता है बुजुर्गों का डैश करना हमारी जिम्मेदारी है तो एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है। मेहनत के बगैर डैश का ख्वाब देखना है तो बेवकूफ़ी है। तो उसके बाद आ जाता है ये कामयाबी। मेहनत के बगैर कामयाबी का ख्वाब देखना बेवकूफ़ी है। तो उसके बाद आ जाए तालीम हमें डैश की अहमियत सिखाती है तो मेहनत की अहमियत सिखाती है। उसके बाद आ जाता है डैश की मदद से हम तरक्की कर सकते हैं तो इल्म की मदद से हम तरक्की कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है माशरती मसाइल का हल डैश में है तो तावन के अंदर है। माशरती मसाइल का हल जो है वो तावन के अंदर है। उसके बाद आ जाता है मोहब्बत इंसान के डैश को बढ़ाती है, हौसले को बढ़ाती है। उसके बाद है तालीम की रोशनी डैश की रोशनी है, उम्मीद की रोशनी है। मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कामयाबी हमेशा डैश का नतीजा होती है तो मेहनत का नतीजा होती है। कामयाबी मेहनत का नतीजा होती है। उसके बाद आ जाता है आबादी का बढ़ना डैश के मसाइल को मुतासर करता है तो मुल्क के मसाइल को मुतासर करता है। रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखते हैं निज़ाम इंसाफ का डैश सब के लिए बराबर होना चाहिए। मयार, इंसाफ का जो मयार है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और उसके बाद आ जाता है खुद एतमादी डैश की बुनियाद है तो कामयाबी की बुनियाद है। खुद एतमादी जो है वो कामयाबी की बुनियाद है। उसके बाद आ जाता है मोहब्बत डैश की बुनियाद होती है, दोस्ती की बुनियाद होती है। उसके बाद आ जाता है साइंस ने
डैश में बड़ी तरक्की की है, तो तिब के अंदर जो साइंस ने ना बड़ी तरक्की की है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 10129 क्वेश्चन है, तालीम का मकसद डैश की तरक्की है, तो फर्द की तरक्की है। तालीम का मकसद फर्द की तरक्की है। उसके बाद आ जाता है निज़ाम इंसाफ में डैश का होना ज़रूरी है, तो शफाफियत का होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है मेहनत का फल डैश ही मिलता है, मीठा ही होता है। रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद आया तालीम हमें डैश की अहमियत सिखाती है, तो इल्म की अहमियत सिखाती है। तो तालीम का सफ़र कभी डैश नहीं होता, तो ख़त्म नहीं होता। उसके बाद आ जाता है हर इंसान को डैश का हक हासिल है, तो तालीम का हक हासिल है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कामयाबी का राज डैश में है, तो मेहनत के अंदर है। मैं ये रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट, ये नेक्स्ट पेज अगेन आ गया है। तो उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यहाँ तक, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेहनत के बगैर डैश का ख्वाब देखना बेवकूफ़ी है, कामयाबी, तो ये भी रिपीट है। उसके बाद तालीम, ये भी रिपीट है। बुजुर्गों का डैश करना हमारी जिम्मेदारी है, तो एहतराम करना। तो आगे आ जाता है मेहनत का फल डैश ही मिलता है, मीठा होता है। उसके बाद तालीम की रोशनी डैश की ये उम्मीद है। कामयाबी हमेशा मेहनत का नतीजा होती है, तो रिपीटेड है। मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहब्बत इंसान की फितरत है। उसके बाद आ जाता है तालीम के बगैर डैश का कोई फ़ायदा नहीं, तो तालीम के बगैर इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, ये हमेशा कामयाबी देती है। उसके बाद आ जाता है तालीम का मकसद इल्म को बढ़ाना है। उसके बाद आ जाता है डैश की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, माहौल की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। तालीम की अहमियत डैश में है, तो तरक्की के अंदर जो है तालीम की अहमियत है। उसके बाद आ जाता है निज़ाम इंसाफ का डैश सबके लिए बराबर है, होना चाहिए, तो मयार सबके लिए बराबर होना चाहिए। उसके बाद आता है मेहनत के बगैर डैश का ख्वाब देखना बेवकूफ़ी है, कामयाबी का मोस्ट रिपीट, बार बार नोट्स के अंदर भी रिपीट हो रहा है। उसके बाद आ जाता है ये रिपीटेड, जितने भी आज हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जो बार बार डेली मसन के पेपर्स के अंदर आ रहे हैं, ये मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज हैं सारे ही। ये 171 से लेकर और 176 तक ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। उसके बाद आ जाता है तालीम की बुनियाद इल्म पर होनी चाहिए। उसके बाद तालीम के बगैर डैश की तरक्की नहीं हो सकती, तो कौम की तरक्की नहीं हो सकती। सोशल मीडिया डैश का एक अहम ज़रिया है, तो सोशल मीडिया क्या है, ये मालूमात का अहम ज़रिया है। उसके बाद आ जाता है मेहनत के बगैर डैश का ख्वाब देखना बेवकूफ़ी है। अगेन एंड अगेन रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है तालीम इंसान को, ये हमने रिपीट हो चुके हैं। आगे आ जाता है तालीम में डैश की बेहतरी ज़रूरी है, तो मयार में मेयार की बेहतरी ज़रूरी है। आगे आ जाता है मोहब्बत के बगैर डैश की कोई अहमियत नहीं, तो ज़िंदगी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 166, निज़ाम इंसाफ में डैश का होना ज़रूरी है, तो शफाफियत का होना ज़रूरी है। शफाफियत का होना भी ज़रूरी है, मयार का होना भी ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है तालीम का सफ़र डैश से शुरू होता है, तो तालीम का जो सफ़र है वो घर से ही शुरू होता है, हाउस से शुरू होता है। उसके बाद आ जाता है बुजुर्गों का डैश करना हमारी ज़िम्मेदारी है, तो अब बुजुर्गों का एहतराम करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस्लामिक एमसीक्यूज, इस्लाम के जो रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक नोट्स बाय नहीं किए तो वो बाय कर लें, वो बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए, क्योंकि उनके अंदर हमने पीडीएफ नोट्स बनाए हुए हैं। ये वो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, और जो हमारे पास नोट्स हैं उनके अंदर मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं।